जब भजन किया जाता है तो अनर्थों की निवृत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। पहले दिन से ही अनर्थों की निवृत्ति प्रारंभ होती है। जब आपने शुरू की उपासना, एक ही नाम लिया, तब से शुरू हो जाती है। तो इसमें कुछ क्रम बना दिया है कि जैसे एक देशीय निवृत्ति, फिर बहुदेशीय, और फिर प्रायकी, फिर पूर्णा, और फिर आत्यंतिकी। ये जो अनर्थ निवृत्ति है, एक देशीय माने अल्प मात्रा में, जैसे 100 में से 10% जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो उसको एक देशीय कहते हैं। कुछ हिस्से की हो गई। और जब और अधिक होती है, जैसे 50% हो गई, तो उसको मान लो बहुदेशीय, यानी बहुत सारी हो गई नष्ट। और जब थोड़ी सी शेष रह जाए, यानी 70-75% दुख, ये अनर्थ निवृत्ति हो गई, तो उसका नाम दे दिया प्रायकी। और जब 100% हो गई, तब उसका नाम दे दिया पूर्णा। बिल्कुल नष्ट होने के बाद भी उसके संस्कार बचे रहते हैं, और जब वो संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं और पुनः अनर्थ होने की कोई संभावना नहीं रहती, तब उसको बोल देते हैं आत्यंतिकी, दुख निवृत्ति, है ना। और जो जो ये भजन करते करते दुख निवृत्ति होने लगती है, अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, त्यों तो फिर निष्ठा जागृत होने लगती है। पहले जब भजन करता है तो उसमें विक्षेप आते हैं, जैसे लय, विक्षेप, अप्रपत्ति और कासाय और रसास्वाद, ये 5 हैं, है ना। लय माने जब वो श्रवण कीर्तन स्मरण करता है तो नींद आने लग जाना, उसका नाम लय हो गया। जैसे कथा सुन रहे हैं, सुनते सुनते नींद आना, तो उसका मन लय हो गया निद्रा में। कीर्तन में इससे कम नींद आती है, कीर्तन करो तो कम नींद आती है, लेकिन उसमें भी आ जाती है लोगों को। ढोल बज रहे होते हैं तो उसमें भी सो जाते हैं, है ना। और स्मरण करते समय ज़्यादा नींद आती है ना। लेकिन जो जो भजन का अभ्यास करता है तो धीरे 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 ये जो लय है ये कम होना शुरू हो जाता है, और फिर वो नष्ट हो जाता है। अब वो नींद उसको नहीं आती सत्संग सुनने में, कीर्तन करने में, स्मरण करने में, है ना। फिर उसके दूसरा है विक्षेप। विक्षेप में होता है कि उसका चित्त जो है चंचल होता है साधक का प्रारंभ में, तो वो भजन करते समय भी तरह तरह की बातें सोचता रहता है। कर रहा है नाम जप, कर रहा है कीर्तन, लेकिन वो कहीं उसका मन दूसरे ही ख्यालों में खोया रहता है। जैसे कभी भोजन में चला गया, कभी धन में चला गया, कभी और कोई काम वो जो करता है संसारिक उसमें चला गया, है ना। कभी शत्रु के पास, कभी मित्र के पास, इस प्रकार उसका मन घूमता रहता है ना। तो इसको बोलते हैं विक्षेप। और तीसरा है अप्रपत्ति, कि अब नींद भी नहीं आती है और विक्षेप भी नहीं होता है इतना, लेकिन भजन करने में असमर्थता सी मालूम होती है उसको, क्योंकि सुख तो मिलता नहीं प्रारंभ में, तो उसको भजन से एक अरुचि सी लगती है कि करना तो मैं चाहता हूँ नाम जप, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं सुबह 4 बजे उठ करके बैठूँ आसन पे, लेकिन नहीं हो पाता है ना। भाई मैं चाहता तो हूँ कथा सुनूं, पर नहीं हो पाता है। ये इसको बोलते हैं अप्रपत्ति, है ना। चौथा है कषाय। कषाय जैसे भजन साधन आदि करते हैं तो क्रोध आ जाना, लोभ होना, मोह, अहंकार, ये जो संस्कार है इनके, ये जागृत होते हैं भजन के समय भी, है ना। तो कभी क्रोध आया तो शत्रु का चिंतन करने लगा मन, लोभ आया तो धन का चिंतन करने लगा मन, है ना।
तो कभी काम आया तो स्त्री का चिंतन करने लगा मन। और इसी प्रकार जो भी संस्कार जिस प्रकार जागृत होते हैं उसी के उसमें खो जाता है, और भजन का जो मुख्य है वो छूट जाता है। ये भी भजन करते करते धीरे धीरे कम होने लगता है। रसा स्वाद 5वां है। इसमें क्या है कि श्रवण कीर्तन इत्यादि करते समय भी चित्त का अन्य विषयों में लगे रहना, वो अन्य विषयों में रस लेते रहना, है ना। तो भजन करते करते ये कम होने लगते हैं, और कम होने लगते हैं जब जैसे 50% के करीब हुआ कम, तो फिर अब उसको लगता है कि नहीं भजन तो मेरे को करना ही है। अब वो निष्ठापूर्वक करता है, उसको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है ये वो सोचता ही नहीं है कि मेरे को सुख नहीं, बैठ रहा है 2 घंटे बैठा है नाम जप कर रहा है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। मन तो कह रहा है उठ जाओ, नहीं सुनूंगा, ये वो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो मानता नहीं है। नियम, भाई मेरा नियम लिया है, निष्ठा ली है, करना ही है 2 घंटे, करना ही है, सत्संग सुनना ही है, ऐसा जो नियम, परिक्रमा करनी ही है। कि मन तो एक दिन करने के बाद दूसरे दिन बोलेगा कि नहीं थकावट लग रही है मत करो, लेकिन नहीं मैंने नियम लिया तो करना ही है। वो नियम निष्ठापूर्वक करता है, तो फिर ये इसी को बोलते हैं निष्ठा, है ना। और फिर उसके बाद निष्ठा के बाद जब वो बहुत दिनों तक निष्ठापूर्वक भजन करता है तो फिर रुचि उत्पन्न होने लगती है। रुचि माने अब उसको रस आने लगता है भजन में, थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगता है। जैसे पहले तो एकदम अरुचि लगती थी, अब उसको स्वाद आने लगता है। और रुचि उसको बोलते हैं ना, कोई चीज़ पसंद आने लगना, है ना। पहले ज़बरदस्ती करना और फिर वो स्वाद आने लगना। अब वो जब 2 घंटे भजन में बैठता है तो अब उसको वो दुख नहीं मिलता जो पहले मिलता था, अब उसको सुख भी मिलने लगा है ना। शरीर थक जाता है लेकिन मन में लगता है कि करता रहूं, ऐसा, है ना। तो इसको बोलते हैं रुचि। और जब इसको आगे बढ़ाता चला जाता है, रुचि जैसे हुई, पहले तो रुचि में तो क्या अच्छा लगता, आसक्ति होती है तो फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। आसक्ति हो किसी चीज़ में, आसक्ति जैसे रुचि, तो जैसे कोई चीज़ स्वाद लगती है अपने को तो उसको रुचि बोलते हैं। और एक हो जाता है कि जैसे आदत बन गई, अब उसके बिना रहा ना जाए, कि भाई रोज़ हमको तो, जैसे शराब पीता है आदमी तो उसको फिर आदत बन जाती है, सिगरेट पीने वाले की आदत बन जाती है, तो उसको बोलते हैं आसक्ति हो गई तुम्हारी, अब उसके बिना रहा नहीं जाता तुमसे, है ना। और जब होता है तो उसको फिर भाव भक्ति पे आ जाता है, भाव, है ना। उसके अपने लक्षण है, भाव भक्ति में मन अब लग गया उसका बहुत मात्रा तक, उसको रति भी बोलते हैं। अब जब ये रति भी बहुत परिपक्व हो जाती है तब फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। उसको बोलते हैं कि अब ये जो क्रम बताया है कि पहले श्रद्धा हुई और फिर गुरु संग हुआ, फिर उसने भजन क्रिया प्रारंभ की, भजन क्रिया करते करते उसके अनर्थ निवृत्ति होने लगी, फिर उसकी रुचि हुई, नहीं फिर उसकी निष्ठा हुई, निष्ठा के बाद फिर रुचि हुई, रुचि के बाद उसकी आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद उसकी रति हुई, और रति के बाद उसकी प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। वो पूर्ण अंतःकरण शुद्धि के बाद तो वो, हाँ, तो जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई, अब आत्यंतिक की निवृत्ति हो गई। अब उसके द्वारा कोई भी अनर्थ बनेगा नहीं, ना पाप बनेंगे, ना पुण्य बनेगा, ना अपराध बनेगा, भक्ति जात अपराध भी नहीं बनेगा, और दूसरा भी अब कोई अपराध नहीं बनेगा उससे, क्योंकि अब वो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, अब उसके गिरने का चांस नहीं है। लेकिन भाव भक्ति तक पहुंचा हुआ साधक भी गिर जाता है, क्योंकि पूर्ण भाव भक्ति पे पूर्ण निवृत्ति तो हो गई, उसके अनर्थ तो सब नष्ट हो गए पिछले, लेकिन अभी वो जो संस्कार बचे हुए हैं उसके कारण वो अपराध कर लेता है। भाव भक्ति पे पहुंचा हुआ साधक जो है वो आंख बंद करके तो ठाकुर जी के दर्शन करता ही है, आंख खोल के भी उसको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। भाव इतना प्रबल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो उस समय वो सोच लेता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, मेरी माया निवृत्ति हो गई। तो उस समय अगर वो ये मान लेता है, अगर उसका गुरु नहीं है पहुंचा हुआ, तो गुरु को भी बताएगा तो गुरु भी सोचेगा कि हो गई है, क्योंकि खुद तो हुई नहीं उनको। या फिर जिसको वो गुरु से नहीं पूछा तो क्योंकि गुरु ने बताया नहीं, क्योंकि गुरु को पता नहीं है उस चीज़ का कि भाई भाव भक्ति पर पहुंचा हुआ व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो वो प्राप्ति नहीं है, पूर्णा तो उसको हो रही है,
लीलाओं की स्फुरना भी हो रही है, चिंतन भी हो रहा है सब, लेकिन अभी वो भगवत प्राप्ति नहीं किया है, तो वहां से भी पतन हो जाता है। वहां से पतन कैसे होता है कि नामापराध बन जाता है, नाम अपराध, वहां भी उसका पतन, और भक्ति ज्यादा अपराध बन जाता है। जैसे फिर वो सोचने लगता है मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, तो वो शिष्य बनाने लगता है। अब शिष्य बनाएगा तो वो अपने आप को महापुरुष मान ही लिया है, तो उसका भजन साधन रुक जाता है। क्योंकि जो लोग आते हैं, जितने संपर्क में उसके आएंगे, उनको गुरु मानेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसको मानेंगे, तो वो उनका भजन भी तो लेंगे ना उतना। कोई भी अगर हमारे पास आता है, हमको कुछ देता है तो कुछ लेता भी तो है। तो इस प्रकार वो उसकी भजन में बाधा पड़ जाती है और उसका पतन भी हो जाता है। इसीलिए साधक को सबसे ज़्यादा संभलना चाहिए भाव भक्ति पर। भाव भक्ति पर पहुंचने के बाद भी दृढ़तापूर्वक भजन करता चला जाए, है ना। और शिष्य तब तक ना बनाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो। अगर कोई भगवत प्राप्ति से पहले शिष्य बनाता है तो फिर उसका पतन निश्चित प्राय हो जाता है, क्योंकि अब वो पहुंचा है नहीं। पहले ही किसी जीव को उसने पकड़ लिया कि हम तुमको भगवत प्राप्ति कराएंगे, तो खुद को हुई नहीं तो दूसरे को कैसे कराएगा कोई। तो इसीलिए ये नियम होना चाहिए जिसको भगवत प्राप्ति करनी है। बाकी लोगों के लिए तो ठीक है, जो कर रहा है उसके लिए हम नहीं कहते हैं, जो भी कर रहा है, लेकिन जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसको तो ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि जब तक हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, प्रेमा भक्ति नहीं प्राप्त हो जाएगी, तब तक हम शिष्य नहीं बनाएंगे। तो भाव भक्ति पर पहुंचे हुए व्यक्ति का भी पतन हो जाता है। वह पाप कर्म तो उससे नहीं होते हैं जल्दी, लेकिन जैसे अपराध बनने शुरू हो जाते हैं गुरुजनों के प्रति, शास्त्र के प्रति ये, और फिर धीरे धीरे क्या है, जब अपराध बनता है तो व्यक्ति की पतन होता है। तो फिर वो अपना मान सम्मान बचाने के लिए दंभ करने लगता है। अब दंभ तो करने लगा, अंदर तो पैसा है नहीं तुम्हारे पास, और बाहर से तुम अमीर होने की एक्टिंग करो, तो कितना दुख की बात होगी। उसके अंदर से कितना दुखी रहेगा वो व्यक्ति कि घर में आता है तो खाने को वो रोटी भी नहीं है, और बाहर में कहे घी लगा ले थोड़ा सा, मैं तो हलवा खा के आया हूँ। तो वो लोग प्रशंसा भले ही कर दे कि भैया तुम तो हलवा खाते हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन भूख तो उसको बताएगी ना, उसको तो भूख लगी है। तो इस प्रकार जब वो दंभ करने लगता है तो फिर वो भजन तो छूट जाता है। और फिर क्या, शिष्य बनाता है, तो शिष्य बनाने में तो सब आएंगे भाई, स्त्री भी आएगी, पुरुष भी आएंगे, सब आएंगे। अब उसकी आसक्ति तो गई नहीं है। आसक्ति ना जाने के कारण वो किसी न किसी धन में, जैसे आश्रम बना लिया तो उसकी व्यवस्था में परेशान रहेगा, उसी के लिए फिर अब आश्रम चलाना है तो पैसा चाहिए, तो फिर उससे मांग और उससे मांग, जो दे रहा है उसका सम्मान करना, सेठों के प्रति करना पड़ेगा सम्मान जब तुमको पैसा लेना है किसी से। जब तक तुमको किसी से कुछ नहीं चाहिए तब तक तो तुम बोल सकते हो कि कोई गलत काम कर रहा है उसको डांट के भगा सकते हो, क्योंकि तुमको चाहिए नहीं कुछ। अगर तुमको चाहिए कुछ तो कैसे डांटोगे, क्योंकि भगा नहीं सकते ना उसको, तो भैया तो आवश्यकता है। कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय की तो लात खानी पड़ती है ना। तो फिर उसमें क्या है, धन का लोभ आ गया। अच्छा, फिर दूसरे उसको दिखते हैं कि वो कथाकार वो सच बता रहा है, कहीं मेरे को जानना ले लोग कि इसने भगवत प्राप्ति नहीं की है ना। मैंने कथा में कुछ गलत बोल दिया, दूसरे ने बताया कि आपने ये गलत बोला है, तो फिर उसके प्रति शत्रुता का भाव रखना, है ना। और फिर ऐसे ही जब दीक्षा देगा स्त्रियों को, और वो चेली बन गई है तो एकांत में भैया वो सेवा भी करेगी चरण दबाना सा, तो फिर काम भी, क्योंकि अभी पूर्ण तो पहुंचा तो है नहीं है, तो काम जागृत होगा। काम जागृत होगा तो वो भी उसको पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चेला बनाया है तुमने। अब शिष्य को तुमने बना तो लिया, शिष्य मंत्र दे दिया, अब वो चेला जो पाप करेगा वो तुमको भोगना पड़ेगा, तुमको भी उसका हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तुम उसकी संपत्ति खा रहे हो। संपत्ति भी खाता है ना भाई, वो पैसे लाके तुमको दे रहा है, तो वो तुम खा रहे हो, तो उसके पाप भी तुमको खाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें मिल करके उसका पतन कर देती हैं। तो इसको साधक से बचने के, इससे बचने के लिए साधक को ये नियम बनाना चाहिए कि हम किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। हाँ, कोई आ गया, उसको भक्ति का उपदेश दे दिया, समझा दिया, बात अलग है, और हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते जब तक हमारा नहीं हुआ है। हमको केवल भजन करना है, ऐसा नहीं है ना। तो फिर जब प्रेमा भक्ति पे पहुंच गया, अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब पतन का कोई डर नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड सबसे परे हो गया।
अब जैसा, अब तो वो कुछ करता रहा ही नहीं, क्योंकि प्रेम प्राप्ति माने अब जो माया थी बीच में वो हट गई। अब तो सीधा डायरेक्ट संबंध भगवान से हो गया। अब वो जीव कुछ करता ही नहीं, अब तो भगवान कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और जब भगवान कर रहे हैं सब चीज़ें, तो फिर अब उसको पाप पुण्य का मतलब ही नहीं, उसके अंदर काम क्रोध लोभ रहा ही नहीं बिल्कुल भी। अब उसके मन में कोई लोभ नहीं आएगा, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं आएगा। उसके कल्याण के लिए भले ही वो एक्टिंग में करे, भी क्रोध की एक्टिंग करी, जैसे गलत काम किया उसको समझाने के लिए क्रोध की एक्टिंग करेगा, क्रोध नहीं आएगा उसको, है ना। लोभ की भी एक्टिंग करेगा पर लोभ नहीं आएगा उसको बिल्कुल भी। ये नहीं है कि इससे किसी के प्रति कोई आशा नहीं उसके मन में रहेगी, तो फिर उसका पतन होने का चांस ही नहीं है। तो प्रेमा भक्ति पे पहुंचने के बाद फिर जैसा, फिर तो भगवान ही चलाते हैं, तो फिर अगर श्री जी शिष्य बनाने की आज्ञा दे तो शिष्य, मतलब जैसा श्री जी होता है उसका हर कार्य फिर तो भगवान के द्वारा हो रहा है। ये कहा जाता है ना, जो करे सो हरि करे होत कबीर कबीर। तो फिर वही है कि करते तो भगवान है और होता नाम उसका है कि ये कर रहा है। तो इसीलिए ये सावधानी बहुत जरूरी है साधक को, है ना। इस प्रकार वो प्रेमा भक्ति पर पहुंच जाता है, और जब प्रेमा भक्ति पर पहुंच जाता है तो फिर भक्ति छत्र जही सिर फेरै ताको राज प्रमाण, है ना। तो फिर जितने भी कर्म धर्म है सब उसके किंकर हो जाते हैं और वो भक्ति में लीन रहता है। साधन तो साधन भक्ति बोलते हैं। साधना भक्ति जो है ये इसके प्रकार मेन जो है, इसकी जड़ जो है वो है स्मरण। प्राण जो है वो स्मरण है। जिस किसी भी प्रकार से आपका मन भगवान में लगे उसका नाम भक्ति है ना। कामना ही उपासना है। जैसे हम जैसे कामनाएं संसार की करते हैं ना, वो संसार की कामना तो संसार की भक्ति हो गई, और भगवान की कामना भगवान की भक्ति हो गई। अब इस कामना को बढ़ाना, ये कामना कैसे बने, कैसे वो चिंतन हो, समझ। अब इसके लिए फिर तरीके हैं। इसमें कहीं पे 10 प्रकार के तरीके, कहीं पे 11 प्रकार के, कहीं पे 12 प्रकार के, अलग अलग भागवत में 31 प्रकार तक की भक्ति लिखी है। उसमें जैसे मुख्य रूप से नवदा भक्ति है। श्रवण, भगवान के श्यामा श्याम के नाम का श्रवण करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, उनके गुणों का श्रवण करना, उनके रसिक जनों का, भक्तों का चरित्र, उनकी महिमा का श्रवण करना, है ना। उनके धाम की महिमा, उनके धाम के स्वरूप का ये श्रवण करना, है ना। और मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, वो कैसे प्राप्त होगा, इस सिद्धांत का श्रवण करना, है ना। तो ये सुनना, ये भक्ति है। क्यों? जब हम सुनेंगे तो मनन करेंगे, है ना। तो मनन करेंगे तब हमारे बात में बैठेगी दिमाग में। मतलब पहला सुनना, प्रथम भक्ति श्रवण है। मानस में भी श्री राम ने यही कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो। क्यों? तो द्वितीय भक्ति में कथा प्रसंगा, तो उनसे मेरी कथाएं सुनने को, मेरी लीलाएं सुनने को मिलेंगी। जब वो लीला सुनाएंगे उसमें नाम भी आएगा, नाम की महिमा भी आएगी, लीलाओं की महिमा भी आएगी, लीलाएं भी आएंगी, है ना। भगवान के गुण का वर्णन आएगा कि वो पतित पावन है, वो बड़े कृपालु हैं। तो किसी के गुण सुन करके उससे प्यार होता है। लोक में भी हम देखते हैं कि वो दयालु है, वो ये, तो प्यार होता है। तो ये श्रवण भक्ति पहली है ना। लेकिन मन युक्त होनी चाहिए, इसमें भी अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप ठीक ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपको लाभ नहीं करेगी, क्योंकि आप मनन ही नहीं करेंगे उसका। कोई भी चीज़ है सुनना और फिर उसका मनन करना, मनन करने के बाद वो पक्का होता है। और दूसरा है कीर्तन। अब जैसे हमने सुना भगवान के नाम की महिमा, तो नाम का कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, उनके भक्त चरित्रों का कीर्तन करना, गान करना, है ना। उसके लिए 2 प्रकार का होता है रचना है। गद्यात्मक होता है और पद्यात्मक होता है। गद्यात्मक तो जैसे अभी हम वाणी से करते हैं, ये हम गा, और पद्यात्मक जैसे हम गा करके जो करते हैं, गा करके जो किया जाता है। अभी जैसे हम जो बोल रहे हैं ये कीर्तन है,
आप जो सुन रहे हैं ये श्रवण है, तो सुनना आप श्रवण भक्ति हो रही है, हमारी कीर्तन भक्ति हो रही है। लेकिन एक हम सब लोग मिल करके जब कीर्तन करते हैं नाम का, लीला का, कोई पद गायन करते हैं, भजन गायन करते हैं, तो वो संकीर्तन है ना। लेकिन उसके साथ भी मन रहना चाहिए, यानी आप क्या गा रहे हो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप गा रहे हो, आप अच्छा गाते समय आपका उद्देश्य भी भगवान ही होने चाहिए, है ना। ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा गाएं तो कि लोक रिझावे के लिए गाना, ये नहीं है ना। और तीसरा है मेन स्मरण भक्ति। तो ये जो दोनों भक्तियाँ भी हैं ये स्मरण युक्त होनी चाहिए, लेकिन एक अलग से भी स्मरण होता है। जैसे कीर्तन तो सामूहिक हो गया, जैसे एकांत में बैठ करके अब नाम स्मरण कर रहे हैं, आप रूप का स्मरण कर रहे हैं श्यामा श्याम के, है ना, उनकी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, उनके धाम का चिंतन कर रहे हैं, तो ये स्मरण भक्ति है। उसके आगे फिर पाद सेवन भक्ति है। पाद सेवन भक्ति में जैसे प्रणाम, जो चरण है, चरण कमल है ठाकुर जी के, उनका चिंतन करना या उनका सेवन करना, है ना, पूजन करना इत्यादि। फिर उसके बाद अर्चन आता है। अर्चन में जो ये पूजा, अर्चन माने पूजन, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ तो राग अनुगा में अष्टयाम लीला चिंतन को बोलते हैं, अष्टयाम चिंतन। और बहिरंग सेवा जो करना, जैसे ठाकुर जी को उठाना, भोजन खिलाना, ये सब पूजन के अंतर्गत आता है। आरती करना, स्तुति करना, है ना। तो फिर उसके बाद वंदन आता है। वंदन माने प्रणाम करना, तो ठाकुर जी को जो हम दंडवत प्रणाम करते हैं वो भी भक्ति के अंतर्गत। लेकिन इन सब में स्मरण मुख्य है। आप प्रणाम कर रहे हो तो आपका चिंतन ठाकुर जी का ये होना चाहिए, किसको प्रणाम कर रहे हैं अंदर से, है ना। फिर उसके बाद फिर अलग है, जैसे सख्य है, दास्य है, सख्य है, आत्मनिवेदन इत्यादि है। तो वो कितने भी कर लो, वात्सल्य है, माधुर्य है, कोई संबंध जोड़ के भक्ति करना, तो ये सब है। लेकिन मुख्य है स्मरण। अब स्मरण कैसे होता है ये आपको जानना है, आपको देखना है कि आपका स्मरण, आपकी रुचि किस में है। पढ़ने में रुचि है तो पढ़ के चिंतन करो, गाने में रुचि है तो गा के चिंतन करो, सुनने में रुचि है तो सुन के चिंतन करो, लेकिन अपने को करना है चिंतन। इसी का नाम साधन है, साधन भक्ति है। और जब ये करते जाएंगे मन का लगाना, श्यामा श्याम में मन का लगाना, इसका नाम साधन भक्ति। और जब मन लगने लगता है इसका नाम भाव भक्ति। अब मन लगने लगा, और जब मन लग जाता है पूरा, तब वो साध्य भक्ति, तब फिर वो भगवत प्राप्ति हो जाना, है ना। ठीक है, समझ में आ गया और कुछ? ठीक है, अब शेष जो है फिर